दोस्तों, भारत के किले हमारे गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक किला है ग्वालियर का किला, जो देश के कुछ सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। ग्वालियर किला न केवल अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने उस दफन खजाने के लिए भी जाना जाता है, जिसके लिए हजारों लोग हर साल आते हैं, पर आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया। तो आज हम इसी ग्वालियर के किले और इसके रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं, जो शायद आपने कभी नहीं सुने। ग्वालियर किले का इतिहास एक आकर्षक कहानी है। किला कई लड़ाइयों, विजयों और राज्याभिषेकों का गवाह रहा है और कई राजवंशों द्वारा शासित किया गया है। किले का सबसे पुराना दर्ज इतिहास 8वीं शताब्दी का है, जब इसकी स्थापना सूरजसेन नाम के एक स्थानीय शासक ने की थी। इतिहासकारों के अनुसार सूरजसेन को ग्वालिपा नामक के एक संत ने कुष्ठ रोग से ठीक किया था और उनके प्रति आदर भाव दिखाते हुए उन्होंने किले का निर्माण किया और उस संत के नाम पर इसका नाम रखा। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इस किले पर कब्जा कर लिया। गजनी ने इसे लूट लिया और इसके कई मंदिरों और संरचनाओं को नष्ट कर दिया। किले पर बाद में तोमर राजवंश का शासन था, जिन्होंने इसका विस्तार किया और मानसिंह पैलेस और गुजरी महल सहित कई नई संरचनाओं का निर्माण किया। 16वीं शताब्दी में किले पर मुगल बादशाह बाबर ने कब्जा कर लिया था, जिसने इसे मध्य भारत में अपने सैन्य अभियानों के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया। मुगलों ने किले में कई संशोधन किए, जिसमें शाहजहां महल और मोती महल का निर्माण शामिल है। 1558 में अकबर के समय इस महल को जेल के रूप में काम में लिया जाता था। 18वीं शताब्दी में यह किला मराठों के नियंत्रण में आ गया, जिन्होंने ग्वालियर में अपनी राजधानी स्थापित की और किले को अपना गढ़ बनाया। ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सिंधिया राजवंश की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी और यह किला शक्ति और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 1857 की क्रांति के दौरान किले ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये किला महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गौरव गाथा का गवाह भी रहा है। ग्वालियर में सिंधिया शासकों ने शुरू में अंग्रेजों का समर्थन किया, लेकिन बाद में पाला बदल लिया और विद्रोह में शामिल हो गए। किले पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था, जिन्होंने इसे मध्य भारत में अपने संचालन के आधार के रूप में इस्तेमाल किया था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद किला नवगठित राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। आज यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और ग्वालियर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ग्वालियर के किले की वास्तुकला भारतीय वास्तुकला उत्कृष्टता का एक शानदार उदाहरण है। किला एक पहाड़ी पर स्थित है और 2 दीवारों द्वारा संरक्षित है, जो एक सेमी सर्किल के आकार में निर्मित है। बाहरी दीवार लगभग 2 मील लंबी है और 35 फुट ऊंची है, जबकि भीतरी दीवार छोटी लेकिन मोटी और अधिक मजबूत है। ग्वालियर किले की सबसे इम्प्रेसिव आर्किटेक्चरल फीचर में से एक मानसिंह पैलेस है, जिसे 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। महल एक विशाल संरचना है जो 12,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है और इसमें कई आंगन, हॉल और कक्ष हैं। इसके 4 फ्लोर्स हैं और इसे जटिल नक्काशी, भित्ति चित्रों और चित्रों से सजाया गया है। तेली का मंदिर किले में वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह हिंदू और बौद्ध शैलियों का एक अनूठा मिश्रण है। ये मंदिर एक रेक्टेंगुलर प्लेन में है और इसे जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका शिखर है, जो हिंदी में तेल की बूंद या तेल के आकार में है, इसीलिए इसका नाम तेली का मंदिर पड़ा। किले की वास्तुकला की एक और दिलचस्प विशेषता सास बहु मंदिर है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर की 2 मुख्य संरचनाएं हैं। बड़ी को सास कहा जाता है, जबकि छोटी को बहू के रूप में जाना जाता है। मंदिर को जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न दृश्यों को दर्शाती है। किले में कई अन्य मंदिर और संरचनाएं भी हैं, जैसे कि गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़, जो किले में जेल से गुरु हरगोबिंद साहिब की रिहाई के उपलक्ष्य में बनाया गया एक सिख मंदिर है।
चतुर्भुज मंदिर भी है, जो 9वीं शताब्दी का मंदिर है, जो मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था लेकिन अब भगवान शिव को समर्पित है। ग्वालियर का किला ग्वालियर और पूरे भारत के लोगों के लिए महान सांस्कृतिक महत्व रखता है। सदियों से किला सांस्कृतिक, कला और धर्म का केंद्र रहा है और इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किला कई महत्वपूर्ण मंदिरों का घर है, जिसमें तेली का मंदिर, सास बहू मंदिर, चतुर्भुज मंदिर शामिल हैं, जो सभी हिंदू मंदिर वास्तुकला के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। ये मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल भी हैं, जो क्षेत्र की कलात्मक और आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन को दर्शाते हैं। किला कई महलों और अदर स्ट्रक्चर्स का भी घर है, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। मानसिंह पैलेस उदाहरण के लिए अपने भव्य आंगनों, जटिल नक्काशीदार दीवारों और चित्रित छत के साथ मध्यकालीन राजपूत वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। गुजरी महल, जिसे राजा मानसिंह ने अपनी प्रिय रानी के लिए बनवाया था, अब एक आर्चीव है जो इस क्षेत्र की आर्ट एंड कल्चर को प्रदर्शित करता है। किले ने क्षेत्र के संगीत और नृत्य के इतिहास में भी वर्चुअल रोल प्ले किया है। ऐसे कहा जाता है कि अकबर के दरबार में सेवा करने वाले महान संगीतकार तानसेन का जन्म ग्वालियर में ही हुआ था और उन्होंने यहीं संगीत सीखा था। ग्वालियर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला तानसेन संगीत समारोह उनकी विरासत का उत्सव है और भारत और दुनिया भर के कुछ सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीतकारों को प्रदर्शित करता है। किला संगीत के अलावा नृत्य और रंगमंच का भी केंद्र रहा है। किले के भीतर स्थित ऐतिहासिक सरोद घर एक संग्रहालय है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का जश्न मनाता है और इसमें दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों का संग्रह है। किला वार्षिक रंग पंचमी उत्सव का भी आयोजन करता है, जो होली का उत्सव है और इसमें पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन होता है। ग्वालियर किले में छुपे हुए खजाने से जुड़ी कई कहानियां हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक 16वीं शताब्दी में ग्वालियर के शासक राजा मान सिंह के खोए हुए खजाने के बारे में। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान भारी मात्रा में संपत्ति अर्जित की थी, जिसे उन्होंने किले के भीतर एक गुप्त कक्ष में संग्रहित किया था। हालांकि जब उनकी मृत्यु हुई तो कोई भी खजाने का पता नहीं लगा सका। खजाने की खोज करने वालों ने सदियों से छिपे हुए कक्ष का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ। एक स्टोरी सिंधियों के खजाने के बारे में है, जो 18वीं शताब्दी में ग्वालियर के शासक थे। कहा जाता है कि उनके पास किले के भीतर एक गुप्त तहखाना था, जिसमें कीमती गहने, सोने और अन्य कीमती सामान रखे हुए थे। हालांकि तिजोरी को सील कर दिया गया था और इसका स्थान केवल शाही परिवार के कुछ विश्वसनीय सदस्यों को ही पता था। उस तहखाने का एक कोड हुआ करता था, जो राजा और उसके विश्वसनीय के अलावा किसी को नहीं पता होता था। कुछ लोगों का मानना है कि किले में अभी भी खजाना छुपा हुआ है, जिसके खोजे जाने का इंतजार है। कई ट्रेजर हंटर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने छिपे हुए वॉल्ट्स का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो असफल रहे हैं। जबकि इन खजानों का अस्तित्व अभी भी एक रहस्य है। यह ग्वालियर किले के आकर्षण को जोड़ता है, जिससे यहाँ इतिहास के प्रति उत्साही और खजाने की खोज करने वालों के लिए बेस्ट जगह बन जाती है। इन कंक्लूजन, ग्वालियर का किला एक ऐसा स्थान है जो इतिहास और रहस्य से भरा हुआ है। अपनी भव्य वास्तुकला से लेकर छिपे हुए खजाने की कहानियों तक, इस किले में हर तरह के यात्री के लिए कुछ न कुछ है। चाहे आप इतिहास के प्रति उत्साहित हों, एडवेंचर सीकर हों या कल्चरल एक्सप्लोरर हो, ग्वालियर का किला आपको कभी निराश नहीं करेगा। तो अगर आपको इस आकर्षक किले के बारे में जानने में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।